राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा। कलिकाल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया। आदि कवि ने त्रेता युग में श्री रामायण नामक प्रबंधक महाकाव्य लिखा, जिसके श्लोक तथा रामायण संख्या 100 करोड़ है। इसके एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि महापाप परायण प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। अब इस कलयुग में भी उन्हीं श्री वाल्मीकि जी ने भगवत भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए उन्हें शरीर धारण कर लिया। शरीर धारण कर भगवान श्री राम जी के लीलाओं का विशेष विस्तार किया। श्री रामचरितमानस आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री सीताराम के पद पद्म के प्रेम पराग का पान कर सर्वदा उन्मत्त रहते थे और नियम निष्ठाओं का पालन दृढ़ता से करते थे। दिन रात श्री राम नाम को रटते थे। इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए आपने श्री रामचरितमानस रूप सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया है। तुलसीदास जी का बाल्यकाल और उनके द्वारा गृहस्थ का परित्याग। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सूर्यपारण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 को श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म के दूसरे दिन इनकी माता असार संसार से चल बसी। दासी चुनिया ने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वे द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती जी को उस होनार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम रामबोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके रामबोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्यानंद कराने लगे। वहां से कुछ दिन बाद विद्या का अध्ययन कराने लगे। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों पर क्षेत्र सौरों पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित्र सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष नाथन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। तत्पश्चात अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया। वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1563 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री अपनी भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास भी वहां आ पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मास के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को यह शब्द लग गए और वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे।